जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हम जो यहाँ पर आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ALP या फिर SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, CGL, CHSL, GD और MTS, इनमें पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। चलिए आप हमारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जितने भी प्रश्न साथियों आपके सभी PYQ हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन पारित किया गया था 1951 में। ऑप्शन बी आपका राइट होने वाला है। यह आपके RRB NTPC का पूछा गया प्रश्न है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी ऑप्शन बी, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आपके भूमि सुधार से संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, सातवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि सातवां संशोधन किससे संबंधित था। तो सातवां संशोधन जो है संबंधित था ऑप्शन बी, सातवां संविधान संशोधन जो था राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। यह भी आपके ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है आपका। प्रश्न नंबर 4, 10वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित है? तो 10वां संविधान संशोधन जो है आपका दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 12वां संविधान संशोधन संबंधित है गोवा व दमन दीव से भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6, 13वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित है? तो 13वां संविधान संशोधन संबंधित है आपका नागालैंड से। नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसके हेतु विशेष उपबंध की व्यवस्था हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7, 14वां संविधान संशोधन किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो 14वां संविधान संशोधन जो है आपके पुडुचेरी से संबंधित है। यह आपके NTPC का पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रश्न नंबर आपका 8 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है आयु 60 से 62 वर्ष तक किस संशोधन से हुई थी? तो यहाँ पर आपका संविधान संशोधन हुआ था 15वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 60 वर्ष से 62 वर्ष तक कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधी भाषा किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी आपके 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका राइट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संशोधन से स्पष्ट किया? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10वें का ऑप्शन है 24वां। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपका होने वाला है 11, संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 25वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था आपको याद रखना है 1971 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12, प्रीवी पर समाप्त किस संशोधन से हुआ था? तो प्रीवी पर समाप्त संशोधन हुआ था ऑप्शन सी 26वें संविधान संशोधन से। प्रीवी पर्स एवं प्रांतीय प्रदेशों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारियों की समाप्ति हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 13, लोकसभा की सीटें जो है 525 से 545 किस संशोधन से हुई थी? तो लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से 545 जो है आपकी 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न होने वाला है आपका प्रश्न नंबर 14, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला था?
तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, वो मिला था 36वें संविधान संशोधन से। सिक्किम जो है भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित एवं 10वीं अनुसूची जो है समाप्त कर दी गई। और यहाँ पर 35वां भी आपको ध्यान रखना है साथियों, 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। सहयोगी राज्य 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था 1974 में जो है आपका 35वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान का लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 16, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 17, ये भी आपका एएलपी का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका। अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 18, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन ने बनाया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार जो है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका। प्रश्न नंबर 19 रहने वाला है, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई थी? तो मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर जो है आपके 18 वर्ष किस संशोधन से हुई थी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो है ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है साथियों आपके 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट रहने वाला है। ये भी आपके सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। साथियों जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं वो सभी पीवाईक्यू हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपका प्रश्न नंबर 21 है साथियों, शायद ये हमने डिस्कस कर लिया था क्योंकि आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन, ये हमने डिस्कस कर लिया था या फिर रिपीट हुआ होगा ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो दिल्ली से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है साथियों? वो रहने वाला है ऑप्शन बी 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी आपके सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? साथियों ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होता है तो इसको आपको ध्यान से देखना है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह आपके ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 24, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा जो है साथियों 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा मिला। यह आपके एनटीपीसी और एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो नगर निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा जो है साथियों 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका। ये भी आपका सीजीएल का 2023 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बना? तो यहाँ पर आपका शिक्षा से संबंधित कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यह आपके एएलपी और एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान जो है साथियों वो किया गया था ऑप्शन सी 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न रहने वाला है
प्रश्न नंबर 28, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो है साथियों वो आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और संविधान संशोधन कौन सा था? संविधान संशोधन था आपका 52वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका प्रश्न नंबर 29, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो निजी शिक्षण संस्थानों में जो है आरक्षण का प्रावधान साथियों वो आपका किया गया था 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका, और ये अमेंडमेंट कब का है आपको ध्यान में रखना है, ये 2005 का अमेंडमेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 30, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को लागू करने हेतु कौन सा संशोधन किया गया था? तो भारत बांग्लादेश की भूमि समझौते को लागू करने हेतु आपका 100वां संविधान संशोधन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपके सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 आपका होने वाला है, जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? जब जीएसटी को लागू किया गया था तो संविधान संशोधन था आपका 101वां संविधान संशोधन 2016। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्योंकि इसके थ्रू जो है जीएसटी का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन कौन सा था? तो 102वां संविधान संशोधन था, ये 2018 का है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपका कोई डाउट हो या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 33, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण जो है साथियों वो है आपका 103वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका यह आपके ग्रुप डी और सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34, लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त किस संशोधन द्वारा किया गया? तो लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त जो है साथियों वो आपके 104वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 35, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किस संशोधन द्वारा पुनः प्रदान किया गया? तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार जो है साथियों वो आपके 105वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः दिलाया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, ये भी आपका जो है आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36, संविधान में जो है अब तक कुल कितने संशोधन 105 तक हो चुके हैं? तो ये तो प्रश्न में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। तो अभी तक संविधान में जो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका प्रश्न नंबर 37, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को साथियों जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये भी आपका एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है और जीडी में भी पूछा गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 38, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है साथियों आपकी 10वीं अनुसूची में है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल से संबंधित जो है 10वीं अनुसूची है। ये आपके सीएचएसएल और एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39 है, पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची है साथियों वो है आपकी 11वीं अनुसूची। ये भी आपका सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 40 और आज की क्लास का आपका अंतिम सवाल। प्रश्न नंबर 40, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची है साथियों वो है आपकी अनुसूची 12। ये भी आपका ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। साथियों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके आज के इन 40 प्रश्नों में से साथियों आपके कितने सही हैं या आपका इनमें से कितने के आंसर पता थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।